Hello everyone, hi I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. In this video, we discuss the topic reproductive phase of life in human. Humans में reproductive phase कौन सा होता है उनकी life का? Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovary begins to produce gametes. Adolescent में जब उनके गैमेट्स जैसे कि ओवरी और टेस्टिस गैमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो जाते हैं. द कैपेसिटी फॉर द मैच्योरेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन द मेल्स एंड इन द फीमेल्स. मैच्योरेशन और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की जो टाइम होता है, टाइम पीरियड रहता है, वो मेल्स में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. मेल्स अपने गैमेट्स ज़्यादा टाइम तक प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन फीमेल ऐसा नहीं कर सकती. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ बिगेन्स एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज. फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. जैसे कि हम नॉर्मल देख सकते हैं 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज से उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स. और ये लास्ट हो जाता है, इसकी एंडिंग आ जाती है रिप्रोडक्टिव फेज की अप्रॉक्स 45 to 50 ईयर्स. The ova begins to mature with the onset of puberty. यहाँ पर फीमेल की ओवरी में जो ओवा रहता है वो मैच्योर होना शुरू कर देता है. One ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 20 to 30 days. एक ओवम मैच्योर होता है और ये ओवरीज के थ्रू रिलीज हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 डेज के अंदर. During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. इस पीरियड में जो यूटेरा की वॉल होती है वो थिक हो जाती, मोटी हो जाती ताकि वो एग को रिसीव कर सकते हैं. और अगर कुछ टाइम ऐसा होता है कि एग फर्टाइल हो जाए या फिर वो एग डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. और इस वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज एग एंड द thickened lining of the utera along with the blood vessel are shed off. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ये जो रिलीज एग होता है वो यूट्रा के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाके शेड ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है. दिस कॉजेज द ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और इस वजह से वुमेन में ब्लीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. मेंस्ट्रुएशन महीने में मतलब मेंस्ट्रुएशन 20 to 30 डेज में एक बार होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलो बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म एट मेनार्च. एक ऐसा मेंस्ट्रुएशन का एक ऐसा एज जो कि प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है, हम उसको बोलते हैं मेनार्च. और एट 45 to 50 ईयर्स द एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. 45 से 50 की एज जो रहती है उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज मेनोपॉज. जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम इस टर्म को हम नाम देते हैं मेनोपॉज. इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. वैसे तो ये साइकिल इरेगुलर रहती है लेकिन रेगुलर होने में बहुत टाइम लग जाता है. नाउ पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम द मेनार्च टू मेनोपॉज. इज शी राइट? क्या पहली बिल्कुल सही है कि एक रिप्रोडक्टिव लाइफ मेनार्च से मेनोपॉज तक ख़त्म हो जाती है? इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कमेंट. Now, menstrual cycle is controlled by the hormones. ये साइकिल हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है. The cycle includes the menstruation of the egg. It release thicken
uterine wall and broken down if pregnancy does not occur. अगर pregnancy नहीं होती तो ये egg release हो जाता है uterine wall के through. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in class 9th. If you have a chapter 9th, which in chapter 9 you look the figure 9.8, you will understand well about this. If you have any doubt related to this, please comment in comment box. Thank you.